सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कि वाशकल और दुर्मुख ने मां को ललकारा और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज, दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। मां मुस्कुराती चली जा रही थी। और याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने कहा कि मां एक हुंकार से इस युद्ध को समाप्त कर सकती है, लेकिन मां हमें शिक्षा दे रही है कि मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी जब युद्ध को, कर्म को प्रधानता दे रही हूं, तो मेरे बच्चों, कर्म को प्रधानता देना, कर्म के बिना फल की कामना करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए कर्म की प्रधानता सर्वोत्कृष्ट है। पहले कर्म, फिर उसके प्रतिफल का इंतजार धैर्य के साथ। तो हमारी मैया जो है, बहुत ही आदरणीय रूप में बड़ा ही मुस्कुराते हुए, जबकि ये उत्तेजित होते चले जा रहे थे। दुष्टों में यही तो होता है, धैर्य का अभाव होता है। महाराज, मर्यादा तो उनको आती ही नहीं, मर्यादा उनको नहीं आती। इसीलिए तो देखिए, वीर तो रावण भी था और वीर तो हनुमान भी थे, लेकिन एक को महावीर कहकर घर घर पूजा जाता है और एक को दशमी के दिन जला दिया जाता है, क्योंकि एक में मर्यादा थी और एक में मर्यादा का नामो निशान ही नहीं था। एक बिना अपने इष्ट से पूछे कोई काम नहीं करता था और दूसरा किसी से पूछने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता था। दूसरा किसी से पूछने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता था। तो यहां पर युद्ध हुआ और दोनों के बीच ऐसी तलवारें तनी कि अंत में दोनों ही एक साथ मां की ओर झपटे। और मां तो यही इंतजार कर रही थी कि अनीति के ये चरम सीमा पर जब ये चले जाएंगे तब मैं इनका वध करूंगी। एक महिला पर दो दो वीर एक साथ जब उछले दोनों, तो मां ने दोनों को पकड़ा और कुछ नहीं किया, बस एक साथ यूं टकरा दिया, दोनों मर गए। महाराज, या जोरदार तालियां हो जाएं। दो बड़े राक्षस मर गए, बाष्कल और दुर्मुख मारे गए। अब ये बाकी के सैनिक भागते हुए गए और कहे, महाराज जान बचा लो, कोई नहीं बचने वाला है। और उसमें से एक सैनिक बड़ा समझदार था, कहने लगा, महाराज आपको याद है? कहने लगा, महिषासुर, कौन सी बात बताओ, कौन सी बात याद कराना चाहते हो मुझे? तो कहने लगा, अरे याद कीजिए, ब्रह्मा जी से आपने क्या वरदान मांगा था। तब उसे याद आया कि मेरी मृत्यु केवल महिला से होगी। कहे, महाराज ये वही महिला है, आ गई, काल है ये, और काल के पंजे से कोई बचा है कि आप बचोगे? मौका दे रही है महाराज, कह रही है चुपचाप पाताल चले जाओ, जिसका जो हक है लौटा दो, किसी और का हक छीनना अच्छी बात नहीं है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कि देखिए, हमारे अंदर तीन प्रवृत्तियां होती हैं। एक होती है संस्कृति, एक होती है विकृति और एक होती है प्रकृति। मैं बता दे रहा हूं प्रकृति क्या है, विकृति क्या है और संस्कृति क्या है। प्रकृति यह है कि मैं भी जीऊं, अगला भी जिए, यह प्रकृति है महाराज, यह प्रकृति है। अगर आप में यह है तो आप प्राकृतिक नियमों के अनुसार सही जा रहे हैं।
कि मैं भी जीऊं, ये भी जिए, जियो और जीने दो, आप सही दिशा में हैं महाराज। लेकिन संस्कृति क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। विकृति क्या है कि न जिएंगे न जीने देंगे, न खेलेंगे न खेलने देंगे, बल्कि खेल भी बिगाड़ देंगे। अगर ये प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है तो विश्वास कीजिए आपके अंदर, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अंदर ही देव है और अंदर ही असुर है। अब आपके ऊपर है, आप देव को पोषित करके ऊपर लाना चाहते हैं या असुर को पोषित करके आप ऊपर लाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आप जिसको खाद पानी, जिसको पोषण देंगे, वही ऊपर आकर आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा। अगर देव को आपको ऊपर लाना है तो विकृति से दूर रहिए। विकृति कहती है न जिएंगे न जीने देंगे। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो हर चीज में टांग अड़ाता फिरता है महाराज, न वो खुद चैन से रहता है न दूसरों को चैन से, और जो दूसरों को चैन से नहीं रहने देता ना, विश्वास कीजिए वो खुद भी चैन से नहीं रहता है। इसलिए विकृति से दूर रहिए। और संस्कृति क्या है कि एक बार मुझे कष्ट हो जाए लेकिन इसे कष्ट नहीं होने दूंगा, यह संस्कृति है महाराज। और आज आदरणीय बैठे हैं, मैं गया, मैं तो अभी चर्चा कर ही रहा था, तो आज आपकी धर्मपत्नी से मिलकर बहुत, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कहा कि माता आपसे मिलकर तो बड़ी सुकून मिला मुझे। तो उन्होंने एक बात कही, मैं इस संस्कृति पर, मैं ये बात मुझे याद आ गई दोबारा। उन्होंने कहा कि देखिए ना, ये रात दिन हमेशा समाज सेवा, व्यापार और भी न जाने कितने, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। वो इनके सेहत को लेकर बड़ी चिंतित थी। लेकिन मैं ऐसे आदरणीय को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सर्वस्व या तो अपने परिवार के लिए या अपने समाज के लिए दे रखा है, अपने लिए बचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा प्रणाम है इस व्यासपीठ से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह संस्कृति है महाराज, कि मुझे तकलीफ हो जाए, इसी बात में मुझे याद आ गया कि मुझे तकलीफ हो जाए लेकिन मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह संस्कृति है महाराज, ये संस्कृति है। और ऐसे आदरणीय जहां भी रहा करें, हम सब का कर्तव्य है कि जब भी वो कुछ अच्छा काम करने निकलें, हम सब आगे बढ़ करके उनका साथ दें। ऐसे तो कहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, ऐसे तो कहते हैं कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, लेकिन तुम साथ अगर दो मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। ऐसे आदरणीयों का साथ दिया कीजिए। जब जब कोई अच्छा कार्य करने उठे तो आप कह दीजिए कि गया का हर नागरिक आपके साथ है, हर नागरिक आपके साथ है, क्योंकि ये समाज के लिए जी रहे हैं। तो समाज को भी ध्यान रखना होगा। ये केवल किसी परिवार या किसी व्यक्ति के धरोहर ऐसे लोग नहीं होते, ये हमारे आपके धरोहर हैं। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा हम सब का दायित्व है, क्योंकि ये रहेंगे तो न जाने कितने अच्छे काम अभी और होने बाकी इनके हाथों से। तो संस्कृति है महाराज, ये संस्कृति है। तो दोनों मारे गए और कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। सेना का उस व्यक्ति ने बहुत समझाया, लेकिन महिषासुर कहाँ, मौत जब सर पर आ जाए, है ना। आपने कुछ तस्वीर में देखा होगा कि रावण के सर पर गधा बना रहता, कुछ तस्वीरों में देखा होगा आपने। क्या सचमुच ऐसा होता है क्या? किसी इंसान के सर पर गधा कभी आपने देखा है क्या? नहीं ना, बोलिए ना, देखा है? नहीं ना। ये एक प्रतीक है कि जब आदमी में दुर्बुद्धि चढ़ती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसीलिए रावण जैसा विद्वान भी जब भ्रमित हो गया अपने कर्मों के चलते, तो उसके ऊपर इसलिए गधा बनाया गया कि इतना विद्वान भी जब गलती करता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है। तो हम आप क्या चीजें हैं महाराज। इसलिए दुर्बुद्धि से बचने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सत्संग करिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए, माता पिता के चरणों में जाकर के बैठिए महाराज। थोड़ा बैठिए अपने बड़ों के पास, सीखिए ना उनसे, बहुत कुछ है उनके पास अनुभव। 2 मिनट समय दीजिए उनको जरा। तो कहने का तात्पर्य है, महिषासुर ने सुना नहीं और उसके बाद उसने बिडालाख्य और अशिलोमा को भेजा। ये भी बड़े बहादुर थे महाराज। अशिलोमा का मतलब जानते हैं?
जिसका एक एक रोआ तलवार जैसा था, वो यूं चला। कहा महाराज चिंता मत करिए, ये सब नालायक थे जिनको अभी आपने भेजा था, मैं गया और यूं निपटा के आया महाराज, यूं निपटा के आऊंगा, बस आप शादी की तैयारी करिए, मैं उसको लेके आ रहा हूं। देखिए साहब, मां के लिए कैसे कैसे शब्द, लेकिन जब शत्रु बोलता है तो मर्यादा कहां ध्यान रखता है, कहां ध्यान रखता है। लेकिन आप मर्यादित रहिए महाराज, मर्यादा से ही समस्याओं का हल निकलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी लोग कहते हैं मैं सत्य के रास्ते पर हूं फिर भी परेशान रहता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। विश्वास रखिएगा, इष्ट पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों गए, इन्होंने भी पहले प्यार से समझाया, मां मुस्कुराने लगी, कहीं व्यर्थ की बातों में समय मत व्यर्थ करो, क्योंकि अब उन्हें महिषासुर का इंतजार था। और युद्ध हुआ, और युद्ध होते 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 थोड़ी मां थोड़ी देर तक कर्म की प्रधानता को उन्होंने बनाए रखा, और अंत में मां ने ये अब की बार क्या किया, एकदम से जब दोनों मर्यादा को लांघते हुए एक तरफ से उछले दोनों, मां पर एक साथ झपट्टा मारने के लिए, अब मां ने लीला रची और यूं देखते हुए बस एक बार ऐसे किया, दोनों जल के वहीं भस्म हो गए। तालियां नहीं बजेंगी। दो और राक्षस जिन्होंने संसार को प्रताड़ित कर रखा था मारे गए। अब कोई तरीका नहीं बचा, ताम्र को लेकर के महिषासुर अब कहा चलो मुझे दिखाओ, अब कोई तरीका नहीं बचा, और कहता क्या है, मेरा रथ निकालो। अब इनका जरा रथ सुनिए महाराज, उसमें हजारों घोड़े नहीं खच्चर बांधे गए थे। ऐसा सुसज्जित रथ पर बैठ करके महिषासुर जब चलने लगा तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, दुष्ट लोगों का दिमाग भी बड़ा अलग ही तरह से चलता है। कहने लगा अगर ऐसे जाऊंगा तो मुझे पसंद नहीं करेगी, तो उसको वरदान था, वो रूप बदल सकता था, नाना प्रकार के रूप ले सकता था। तो उसने बहुत सुंदर रूप ले लिया, इतना सुंदर, देखने में एकदम देवता जैसा लगने लगा महाराज। मायावी जो होता है ना, आप असली गहनों से ज्यादा नकली गहनों में चमक देखते होंगे। जो कृत्रिम होते हैं वो ज्यादा आपको मेंटेन लिखेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे महाराज। लेकिन जब बहुत चमकीला कोई धातु दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि इतना चमक रियलिटी में नहीं होती। जैसे टाइल्स और संगमरमर का अंतर आप देख लीजिए, संगमरमर प्राकृतिक है और टाइल्स बनाई जाती है, लेकिन संगमरमर पर अगर आप चलेंगे तो वो पैरों को पकड़ता है, अर्थात आपको फिसलने नहीं देता। लेकिन टाइल्स पर थोड़ी सी चिकनाहट मिली नहीं महाराज, आप क्या बताओ। तो स्थिति बड़ी विचित्र होती है। अब ये दोनों भी गए और ताम्र को पहले आगे भेजा। ताम्र कहा ये तो खुद मरेगा, मुझे भी मरवाएगा, लेकिन अब क्या करें। गया और कहा मां मैं जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो लौट गया था, लेकिन मेरा राजा, कहते ना घर का मुखिया ही अगर गलत हो जाए महाराज तो उस घर के नाश को कौन, जब माझी ही नाव डुबाने पर आ जाए तो उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए महाराज। जब भंवरें डुबाती है तो माझी बचाता है, और माझी ही डुबाने लगे, घर का मुखिया ही उल्टे सीधे काम करने लगेगा, तो उस घर को तो सर्वनाश से कोई बचा ही नहीं सकेगा। तो भैया ये महिषासुर जो है ये अपने धुन में चला जा रहा था और पहुंच गया। इधर ताम्र पहले से पहुंचा हुआ था। मां ने कहा इस छोटे को पहले निपटा दे क्योंकि वो अब आ रहा है, और मां ने देर नहीं की और अपने त्रिशूल को ऐसे अवधान करके उसकी ओर फेंका था। त्रिशूल पहुंचा भी नहीं, उसके तेज से ताम्र भी जलकर भस्म हो गया। तालियां से जरा सा, क्योंकि एक एक करके अब एक एक राक्षस समाप्त हो रहे हैं, संसार की विपत्ति खत्म हो रही है। अब महिषासुर पहुंचा। महिषासुर की शुंभ और निशुंभ की कथा भी मुझे लेनी है, इसलिए क्या कहते हैं महिषासुर का वध अब थोड़ा हम जल्दी कराएंगे, क्योंकि उसके बाद ही शुंभ निशुंभ का आना हो पाएगा और समाधि वैश्य का। तो इसके बाद महिषासुर ने बड़ी लच्छेदार बातें कही। कहा देखो सुंदरी, मेरे रूप को देखो, कहाँ मैं महिष लगता हूं, किस तरीके से मैं महिष लगता हूं, कितना सुंदर मेरा स्वरूप है। मां हंसने लगी।
कहने लगी व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं, तुम्हारे जैसे अनंत महिषासुर को मैंने देखा है कल्प कल्प में। क्योंकि मैं कौन हूं पहले ये तो समझ लो मूर्ख, तेरे जैसे कितने महिषासुर मेरे सामने आए और गए, क्योंकि मैं आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी मैया, ऐसी है मेरी मैया, आदि है अनादि है अनंत है उसका स्वरूप। कहे तुम्हारे जैसे कितने मेरे महिषासुर मेरे नाखून के कोने में कहीं दबे पड़े हैं, चल तू भी आ। महिषासुर को क्रोध आ गया, युद्ध शुरू हुआ। ये रूप बदलने में बड़ा माहिर था, एक रूप पर मां वार करती है रूप बदल देता था, दूसरे रूप पे वार करती फिर रूप बदल देता था, कभी आकाश में चला जाता था, कभी अदृश्य हो जाता था, कभी बड़े बड़े सिंह से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकता था महाराज, उखाड़ उखाड़ के फेंकता था। मां उसको दूर से ही चकनाचूर कर देती थी। भयंकर युद्ध, देवता भी कांप रहे थे, क्योंकि महिषासुर के ताकत का अंदाजा देवताओं को भी था, देवताओं को भी था महिषासुर के ताकत का। और जैसे ही महिषासुर हुंकार भरता हुआ आगे बढ़ा, अब मां को लगा कि अब लीला करना ठीक नहीं होगा महाराज, लीला करना ठीक नहीं है। मां ने अपना आंख बंद किया। अच्छा एक बात आपको बताएं कि जब जब देवताओं ने, या कोई भी देवता हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो या स्वयं मां दुर्गा हो, ये जब जब किसी का वध करते हैं महाराज, तो एक पते की बात सुन लीजिए, ये आंख बंद कर लेते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि चाहे दानव हो, असुर हो, राक्षस, ये अलग अलग प्रजाति हैं। मैंने कहा ये तीनों एक ही नहीं है, असुर अलग है, दानव अलग है, ध्यान रखिएगा, राक्षस अलग है, ये तीनों अलग अलग प्रजाति हैं। धनु के पुत्र दानव हैं, असुर अलग प्रजाति है, राक्षस अलग है, और यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव मानव ऋषि सब, ये सब मां के ही तो संतान है, ये देवताओं के ही तो संतान है हम और आप। वेद तो कहता है कि हम सांसों का सिलसिला नहीं है। हम कौन है? वेद कहता है स्वयं को पहचानो, शिवोहम, हम स्वयं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। बस भूल चुके हैं अपने आप को, एक झीना सा पर्दा पड़ गया है माया मोह का। आत्म साक्षात्कार जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मंदिरों में मस्जिदों में भगवान को नहीं ढूंढते फिरेंगे, भगवान तो अंदर बैठा है, दर्शन तो करिए, भाव में आइए, भ से भगवान, जहां भाव वही भगवान, जहां भाव वही भगवान, भाव से भगवान है महाराज। कुछ लोग अपने ऑफिस में ही बैठ करके काम करते करते भी भगवान को याद कर लेते हैं, और कुछ मंदिर जाके भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां भी जाकर उनका दिमाग कहीं और जा रहा होता है। तो भाव से भगवान, कुल मिलाकर के महाराज महिषासुर जो है क्रोध में आ गया और नाना प्रकार के रूप बदलता गया। देवता थर थर कांप रहे थे। मां ने हल्के से इशारे से देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब अदृश्य खड़े हैं, इंद्र, और सभी अब घबरा रहे हैं। तो मां को लगा अब लीला करना ज्यादा ठीक नहीं है, और मां ने त्रिशूल निकाला और कहा, सावधान, मैंने तुम्हें बहुत समय दिया, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं, तू है कि मानता ही नहीं। जा, अब मैं तुझे नहीं रोक पाऊंगी अपने आप को। और उठाया त्रिशूल, जयकारा लगाइए, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। उठा करके त्रिशूल सीने में मारा, वो महिष बन के निकला। मां ने सर पकड़ा और खड्ग से एक धार में अलग कर दिया। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। आइए आगे चलते हैं, चूंकि शुंभ निशुंभ को भी ले आना है।
मैं आगे कथा भी कंटिन्यू रख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहूं जी। तो शुंभ और निशुंभ, अब महिषासुर तो चला गया, देवताओं ने मां की स्तुति की। आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा, वरना एक गीत को मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन आज मन कर रहा है कि मां वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। मां वेदों ने जो तेरी महिमा कही है। आइए ना इस गीत के माध्यम बहुत अच्छी बात है। अब देवता शत्रुघ्न को वहां का राजा बनाए, शत्रुघ्न को वहां का राजा बनाया और स्वयं देवता अपने अपने स्थान में चले गए। मां भी अंतर ध्यान होकर हिमालय चली गई और वहां अपना निवास करने लगी। इधर सब कुछ अच्छा चलने लगा, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो फिर कोई न कोई उस अच्छे को बिगाड़ने के लिए आ जाए। दो राक्षस पाताल से निकलकर, क्योंकि पृथ्वी पर बड़ी शांति और आनंद था, उससे देखा नहीं गया, वो पृथ्वी पर आ गए, वो पृथ्वी पर आ गए। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा उल्टा है। उस बार तो महिषासुर था, इस बार ये महिषासुर नहीं है, दुर्गा सप्तशती है महाराज। आज अगर आपने ये महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और समाधि ये तीनों कथा अगर आपने सुन ली तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती यहां बैठे बैठे आपको बहुत इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ये पूरी कथा तक आज पहुंचाऊं। तो शुंभ और निशुंभ जो है ये आ गए, लेकिन ये बड़े सुंदर थे महाराज, युवा थे एकदम, बहुत सुंदर। और इन्होंने तपस्या करने की ठान ली। तमसा नदी के किनारे दोनों आसन लगा के बैठ गए और 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 10,000 वर्ष। हम लोग 2 सोमवार करके परेशान हो जाते हैं, 2 मंगलवार करके परेशान हो जाते हैं। 6वें मंगलवार तक तो पंडित जी के पास पहुंच के कहते हैं, पंडित जी यार लगता है आप ठीक से हमारा ग्रह नक्षत्र नहीं देखे, अभी 6 मंगलवार हम रहे और कुछ हुआ ही नहीं हमारा। पंडित जी भी मुस्कुरा देते, कहते हैं भैया 6 मंगलवार में क्या चाहते हो? अरे तुम्हारे शरीर का परिवर्तन होने लगा, तुम्हारे अंदर तेज आने लगा, धीरे धीरे तुम्हारी सोच सही दिशा में बदलने लगी। पहले देखिए, जो कभी भी कोई अनुष्ठान आप करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तो पहले आपकी रचना को सुधारता है वो पूजा पाठ। घबराइए नहीं, संरचना पहले सही करता। मैंने कहा था ना, कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसमें 3 चीजों का, बल्कि मैं कहूंगा 4 चीजों का समावेश होगा। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी तपस्या, कोई भी यज्ञ, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ, यहां तक कि कोई भी कर्म तभी सफल होगा जिसमें जब 4 चीजें मिली होंगी। अब आप पूछिए क्या महाराज? पहला है क्रिया शुद्धि, यानी उस अनुष्ठान को सही तरीके से किया जाए, क्रिया शुद्धि। और जब विद्वान चुनिए, तो मैंने कल भी निवेदन किया था कि अगर मां की पूजा करनी है तो मां को समर्पित व्यक्ति को लेकर आइए महाराज। भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो भगवान विष्णु को समर्पित, क्योंकि जिसका जो इष्ट होता है उसमें वो रात दिन खोया रहता है महाराज। और अगर वो विद्वान भी साथ में है तब तो सोने में सुहागा हो गया ना। अगर वो आएगा तो निसंदेह उस इष्ट से आपको जोड़ने का उसका प्रयास होगा। बाकी जुड़ेंगे आप अपने प्रयास से, ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो आपको जोड़ देगा, कोई जादू नहीं है महाराज। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो प्रयास करेगा। जैसे मील का पत्थर आपको बताता है कि अगर आप इधर जाएंगे तो काशी पहुंच जाएंगे। अब आप उसकी बात नहीं मान के कार ड्राइव करिए अपने मन से जहां करना हो, देखिए पहुंचते हैं काशी। मील का पत्थर आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन स्वयं चलकर वहां पहुंचा नहीं सकता। तो जितने भी ये आचार्य हैं और भी जितने विद्वान हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं, उस पर चलना आपको पड़ेगा। तो द्रव्य शुद्धि, पहली बात तो क्रिया शुद्धि। उससे भी जानते महत्वपूर्ण क्या होता है?
मनः शुद्धि। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आचरण आपका शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपके व्रत उपवास फलीभूत नहीं होंगे महाराज। कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। और एक चीज और महाराज, जिससे कराइए उसमें भी वो बात होनी चाहिए। केवल आप नाम पर या किसी वस्त्र पर या किसी उस पर ध्यान मत केंद्रित किया कीजिए, उसके भाव पर केंद्रित कीजिए। और एक बार जब उसे अपना आचार्य बना लीजिए तो फिर उस पर विश्वास करिए। कम से कम उस कार्य तक तो विश्वास करिए, फिर वो खुद बता देगा आगे वो विश्वास के योग्य है या नहीं है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपको जो हर तरह से परिपूर्ण है, तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको फिर छोड़िए नहीं, उसको पकड़े रहिए। क्योंकि बड़े नसीब से कोई ज्ञानी अपने आप चलकर